हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम रॉयल्टी के बारे में जानेंगे। रॉयल्टी क्या है इसके ट्रीटमेंट्स, चलिए समझते हैं। सो रॉयल्टी इज इनकम विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। रॉयल्टी एक तरीके की इनकम होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है, और दूसरे शब्दों में हम कहेंगे रॉयल्टी एक तरीके की पेमेंट होती है जो एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को दी जाती है क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने कभी गाने गाए थे। आज भी उनकी कैसेट्स और सीडी बिकती है तो उनके घर वालों को उसका कुछ परसेंटेज मिलता है। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। आज भी उसकी कोई भी कॉपी बिकती है तो कुछ परसेंटेज उनके घर वाले के पास जाता है। चलिए हम समझते हैं रॉयल्टी कितने तरीके की होती है। रॉयल्टी बेसिकली 3 तरीके की होती है: कॉपीराइट रॉयल्टी, माइनिंग रॉयल्टी एंड पेटेंट रॉयल्टी। कॉपीराइट रॉयल्टी क्या होती है पहले ये समझते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल पहले लिया था, जैसे म्यूजिक किसी ने कंपोज किया या बुक किसी ने लिखी है तो उसका यूज़ कोई नहीं कर सकता है बिना ऑनर की परमिशन से, क्योंकि उसने रजिस्टर करवा लिया है गवर्नमेंट से। दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी में क्या होता है, किसी की माइंस होती हैं, किसी की कोयले की खदान, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। कोयले की खदान को कोई यूज़ कर रहा है, बिना ऑनर की परमिशन से वो यूज़ नहीं कर सकता है। नाउ कम टुवर्ड्स पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट रॉयल्टी क्या होती है, कोई भी आइडिया या इन्वेंशन किसी इन्वेंटर ने किया है तो अगर उसने गवर्नमेंट से उसको रजिस्टर्ड करवा लिया है, दैट इज कॉल्ड पेटेंट। सो बिना उसकी परमिशन से उसके इन्वेंशन को, उसकी मशीन्स को, उसके आइडिया को कोई यूज़ नहीं कर सकता है, और अगर यूज़ करता है तो उसे उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हमारी कहती है कितने पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं रॉयल्टी में। बेसिकली 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है रॉयल्टी में। एक होता है लैंडलॉर्ड, जिसको हम लीजर भी कहते हैं, मीन्स मालिक। दूसरा होता है लीजी, यानी कि जो प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा। आइए हम समझते हैं केसेस कितने होते हैं। 3 तरीके के केसेस होते हैं। पहला होता है मिनिमम रेंट बराबर होगा रॉयल्टी के। दूसरा होगा मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा रॉयल्टी से। तीसरा होगा मिनिमम रेंट कम होगा रॉयल्टी से। मिनिमम रेंट एक मिनिमम कंडीशन जो कि चार्ज की जाती है ऑनर के द्वारा यूजर से। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। हमारे एकेडमिक में लीजी की बुक्स में एंट्रीज और लेसेस के बारे में पूछता है, तो चलिए केसेस में 1 बाय 1 हम समझते हैं। मिनिमम रेंट इक्वल टू रॉयल्टी। अगर लीजी लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, स्टार्टिंग स्टेज में उसको इतना पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, तो लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट की कंडीशन रख देता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए 500 रुपीज़ मिनिमम रेंट रखा गया है और जनरेट भी 500 रुपीज़ हुआ है, तो उसको पूरा 500 रुपीज़ लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा। पहला है एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी लीजी के लिए एक्सपेंस है और सारे एक्सपेंसेस नॉमिनल रूल के हिसाब से डेबिट में आते हैं, इसलिए रॉयल्टी डेबिट में आई टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि पैसा उसको देना है। ये हुआ रॉयल्टी ड्यू की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस एंट्री में लैंडलॉर्ड ने रिसीव किया पैसा, इसलिए डेबिट हुआ, और पैसा लीजी की अकाउंट से या बुक से गया, इसलिए हुआ क्रेडिट। नेक्स्ट है पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, फाइनली रॉयल्टी लीजी के लिए एक्सपेंस है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट केस समझते हैं। नेक्स्ट केस कहता है मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी। एक एग्जांपल लेते हैं। मिनिमम रेंट की कंडीशन रखी है 500 रुपये और पैसा रॉयल्टी कम हुई है 400 रुपये, तो एंट्री कहती है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी में आएगा 400 रुपीज़, शॉर्ट वर्किंग में आएगा 100 रुपीज़ और लैंडलॉर्ड में आएगा 500 रुपीज़। रॉयल्टी इसलिए डेबिट है क्योंकि एक्सपेंस है। शॉर्ट वर्किंग उसको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ा, तो ये लॉस है, लॉस भी डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो ये रॉयल्टी ड्यू की एंट्री है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहती है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें पेमेंट की बात है, तो 500 रुपीज़ का पेमेंट उसने कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, और उसके नेक्स्ट एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। पहली एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अगर पावर नहीं होगी,
पावर क्या है वो नेक्स्ट केस में समझेंगे। नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, जो भी एक्सपेंसेस थे और लॉसेस थे उसको प्रॉफिट एंड लॉस से उसने राइट ऑफ किया है। लास्ट केस समझते हैं, मिनिमम रेंट इज लेस देन रॉयल्टी। यहाँ पर रॉयल्टी ज़्यादा हुई है। एक एग्जांपल लेते हैं, 700 रुपीज़ की रॉयल्टी हुई है और मिनिमम रेंट की कंडीशन 500 था, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 700 टू लैंडलॉर्ड 700, ये ड्यू की एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर पावर नहीं होगी पूरे 700 दे दिए जाएंगे, और अगर पावर है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू 700 टू बैंक 600 टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, जो हमने अपनी जेब से लास्ट केस में दिया था उसको हम रिकवर कर सकते हैं और बाकी हमको देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, जो भी हमारा रॉयल्टी था वो खर्चा था उसको प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया। सो आई होप you all understand these concepts. Thank you and have a nice day.